बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की, और आज की वीडियो में इसका यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। और इस लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 11.1 के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अब इसके कॉन्सेप्ट आपकी बुक पर पेज नंबर 200 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है डोमेन्स एंड रेंज ऑफ साइन कोसाइन फंक्शन, यानी कि साइन और काज वाला फंक्शन जो है इसकी डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट में चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। मिसाल के तौर पर ये एक फंक्शन है, मिसाल दे रहा हूँ, इसमें जो वैल्यूज़ पुट की जाती है ना वो होती है डोमेन्स, और जो मेरे पास आंसर आते हैं वो होती है रेंज। अब यहाँ पर फंक्शन है अगर काज, तो उसने कहा हुआ है कि काज की जो डोमेन है, काज और साइन की डोमेन वो आर यानी कि रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन इसकी रेंज कौन सी है वो देखें, कॉस की भी और साइन की भी रेंज -1 से लेकर +1 तक है। यानी कि -1 और +1 के अंदर अंदर डेसिमल वाले सारे नंबर, और -1 और 1 बजाते खुद ये कॉस और साइन की रेंज है। अब ये डोमेन, रेंज और साइन काज के जो फंक्शन है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट 11.2 में होगा, तो मैं तब ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपको समझाया फिर क्वेश्चन तब किए तो आपने भूल जाना है। जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि 11.2 में है, तब ही ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। अभी 11.1 में जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपकी बुक पर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 202 पे। ये जो फंक्शन है ना, इवन एंड ऑड फंक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 11.1 में, यही मैं आपको करवाता हूँ। फिर बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं 11.2 में मैं आपको ये डिटेल से समझा दूंगा। अब ये देखिए इवन फंक्शन में वो क्या कह रहा है, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। अब फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन, कि कोई फंक्शन एफ है उसको मैं इवन फंक्शन कह सकता हूँ इफ एफ ऑफ -x इक्वल आए अगर एफ ऑफ एक्स के। ये बाय मिस्टेक इक्वल यहाँ भी लिखा गया उनसे, आप भी ठीक कर लीजिएगा। अब ये देखिए मिसाल के तौर पर ये जो क्वेश्चन दिया हो ना मैं आपको समझाता हूँ, कि मिसाल के तौर पर मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्केयर। अगर मैं x की जगह पर -x पुट कर दूं, तो यहाँ पर भी देखिए x की जगह पर -x, और ये स्केयर वैसे ही नेगेटिव नंबर का स्केयर पॉजिटिव होता है, और ये वैसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर। अब ये देखिए एक्स स्केयर जब मैंने नेगेटिव नंबर पुट किया है अगेन वही आ गया है। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स वो इक्वल है, जब मैंने नेगेटिव नंबर पुट किया है वो आपस में इक्वल आया आंसर। अगर ये सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो फंक्शन जो सा है वो इवन फंक्शन होगा। अब इससे नेक्स्ट पेज नंबर 203 की फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है यहाँ से, अब फंक्शन एफ इज सेड टू बी आर्ट, कोई फंक्शन एफ वो आर्ट फंक्शन होगा इफ एफ ऑफ -x वो इक्वल आ जाए -f(x) के। यानी कि अगर नेगेटिव नंबर पुट करूँ और नेगेटिव नंबर कॉमन आ जाए, ये जो एग्जांपल दी हुई है आप ये समझिएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास फंक्शन है एक्स क्यूब, और मैंने x की जगह पर -x पुट किया है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -x⁻³ अब नेगेटिव नंबर की पावर जब आड हो वो नेगेटिव नंबर वैसे ही आ जाता है, और ये -x³ वैसे ही। अब ये देखिए ये माइनस वैसे ही x³ किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ ना एफ ऑफ एक्स, और लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ -x है वो मैंने वैसे लिख दिया है एफ ऑफ -x। अब ये देखें एफ ऑफ -x अगर नेगेटिव नंबर उसी फंक्शन के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन आर्ट फंक्शन होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है, नीचे एग्जाम्पल है, वो मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दी है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब एक और टॉपिक है पेज नंबर 203 पर ही, ये पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई होना है। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाऊंगा तब भी ये समझा दूंगा। अभी जो इवन फंक्शन और आर्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जो कि देखे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 पीरियड वाला है, तब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अभी इवन और आर्ट फंक्शन है, स्टेटमेंट में आपको समझाता हूँ। स्टेटमेंट में वो कह रहा है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन आर्ड आर नाइदर इवन नॉर आर्ड, कि बताएं नीचे जो पार्ट्स दिए हुए हैं ये इवन है या आर्ड है या ना इवन ना आर्ड, दोनों नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका पार्ट नंबर 1 लेने लगा हूँ। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं वैसे ही लेट कर लूँगा कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स और होल का स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स वैसे ही। अब इवन आर्ट चेक करने के लिए x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, -x। तो ये देखें यहाँ पर भी ये मेरे पास आ जाएगा साइन, और x की जगह पर -x, और यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट ले लेता हूँ क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर यूज़ हो गई है, और ये स्केयर वैसे ही।
अब साइन ये ऑड फंक्शन है, नेगेटिव नंबर को कॉमन निकाल लेता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ये साइन एक्स वैसे ही और ये होल स्केयर वैसे ही। अब स्केयर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है और ये साइन एक्स वैसे ही और लेफ्ट साइड पर एफ ऑफ माइनस एक्स वैसे ही। अब ये देखिए साइन एक्स और ये स्केयर था वो बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया, वो आप स्केयर भी लिख लें। ये देखिए साइन स्केयर एक्स, साइन स्केयर एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स और लेफ्ट साइड पर ये वैसे ही एफ ऑफ माइनस एक्स। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन समझाई है कि अगर नेगेटिव नंबर पुट करें, नेगेटिव नंबर कॉमन ना आए, वैसे ही वो फंक्शन जो दिया हुआ है वो आ जाए, तो इसका मतलब है वो फंक्शन इवन होगा। तो लास्ट में आपने लिख लेना है सो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। सिंपल, ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स वो इक्वल है साइन एक्स प्लस काज एक्स। अब मैंने क्या पुट करना है, एक्स की जगह पर माइनस एक्स, तो ये सिंपल मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स की जगह पर माइनस एक्स प्लस ये कॉज एक्स वैसे ही एक्स की जगह पर सॉरी माइनस एक्स आएगा। अब साइन ऑड फंक्शन है, नेगेटिव नंबर को कॉमन निकाल लेगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया है, साइन एक्स प्लस कॉज इवन फंक्शन है, सिंपल कॉज और सीकेंड ये दो इवन फंक्शन है। मैंने कितनी दफ़ा चैप्टर नंबर 10 में ये आपको समझाया हुआ है, ये नेगेटिव नंबर को ख़त्म कर देते हैं। तो ये कॉज एक्स वैसे ही। अब इसमें से अगर मैं नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लूँ तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, साइन एक्स माइनस काज एक्स। अब ये देखिए साइन एक्स माइनस काज एक्स, लेकिन क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस काज एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया ही नहीं है कि जब मैंने एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट किया है तो मेरे पास वो फंक्शन के इक्वल आया ही नहीं। अगर ऐसा हो तो सिंपल आपने फिर लिख देना है सो एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉट ऑड फंक्शन, क्यों ना तो वो इवन फंक्शन है और ना ही वो ऑड फंक्शन है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3। सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया होगा इसको मैंने एफ ऑफ एक्स के इक्वलेट कर लेना है। फिर मैंने क्या करना है, इस x की जगह पर माइनस एक्स पुट कर देना है, तो ये मेरे पास वैसे ही साइन x की जगह पर माइनस एक्स और ये जो पावर 4 है वो मैं होल में ले लूँगा, प्लस ये काज वैसे ही x की जगह पर माइनस एक्स और पावर जो 4 है वो होल में लिख लूँगा, ये 2 नहीं है पावर 4 है। अब साइन नेगेटिव नंबर को कॉमन निकाल लेगा, ये मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव का साइन एक्स और इसकी पावर 4 वैसे ही, प्लस काज नेगेटिव नंबर को ख़त्म ही कर देता है, तो ये वैसे ही काज एक्स और पावर 4 वैसे ही। अब नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स और पावर 4 वो वैसे ही, प्लस काज एक्स की पावर 4 वो वैसे ही आ जाएगा काज 4x। अब ये देखिए साइन 4x प्लस काज 4x किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा एफ ऑफ एक्स और ये क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स। अब ये देखिए जब नेगेटिव नंबर पुट किया है तो मेरे पास फंक्शन आ गया और उसके साथ प्लस है, अगर प्लस हो तो वो इवन होता है, तो यह मैं लिख दूंगा सो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको मैं लेट कर लूँगा कि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। फिर इसके बाद वही प्रोसीजर एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करना है, तो ये देखिए टेन वैसे ही एक्स की जगह पर माइनस एक्स प्लस सीकेंड वैसे ही एक्स की जगह पर माइनस एक्स। अब टेन ऑड फंक्शन है, नेगेटिव नंबर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये मेरे पास रह जाएगा टेन एक्स वैसे ही और नेगेटिव नंबर कॉमन। अब सीकेंड और काज नेगेटिव नंबर को ख़त्म ही कर देते हैं, तो ये मैं लिख लूँगा सीकेंड एक्स। अब देखिए नेगेटिव नंबर है वो मैं अगर कॉमन निकाल लूँ तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, टेन एक्स माइनस सीकेंड एक्स और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स वैसे ही। अब ये नेगेटिव नंबर वैसे ही और ये क्या है, टेन एक्स माइनस सीकेंड एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस, यानी कि ये फंक्शन के इक्वल है ही नहीं, तो यहाँ मैं लिख लूँगा कि ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ही नहीं और यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स के जब मैंने नेगेटिव नंबर पुट किया है वो फंक्शन के इक्वल आया ही नहीं। अगर ऐसा हो तो सिंपल कि वो फंक्शन जो से है वो ना इवन है और ना ही आड फंक्शन है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5। सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स की इक्वल इसको लेट कर लूँगा, फिर सिंपल एक्स की जगह पर माइनस एक्स इक्वल 1/, ये कोसेकेंड एक्स की जगह पर माइनस एक्स और इसकी पावर कितनी है 3, वो मैंने पावर 3 लिख दी है। अब ये देखिए 1/, कोसेकेंड और एक्स वैसे ही कोसेकेंड
नेगेटिव नंबर को बाहर निकाल देता है क्योंकि ये आड है और ये पावर 3 वैसे ही। अब नेगेटिव नंबर की पावर आड हो तो वो नेगेटिव नंबर को वैसे ही रहने देता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1 माइनस और ये कोसेकेंड क्यूब एक्स वैसे ही। अगर नेगेटिव नंबर को मैं यहाँ पे लिख दूँ और ये लिखूँ 1/कोसेकेंड क्यूब एक्स वैसे ही। अब ये देखिए 1/कोसेकेंड क्यूब एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो ये नेगेटिव नंबर वैसे ही और इसकी जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। और लेफ्ट साइड पे क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स, वो मैं कह दूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स। जब मैंने नेगेटिव नंबर पुट किया है, नेगेटिव नंबर कॉमन आ जाए तो वो फंक्शन आड होता है, अगर प्लस हो तो इवन होता है। अब नेगेटिव नंबर आ गया है तो ये देखें, सो एफ ऑफ एक्स इज आड फंक्शन, ये सिंपल आपने लिख देना है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 6। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको मैं लेट कर लूँगा कि ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। फिर मैंने क्या करना है, एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करना है। ये देख ले, सब में मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया है। अब साइन आड फंक्शन है, नेगेटिव नंबर को कॉमन निकाल लेगा, ये आ जाएगा माइनस और यहाँ पर साइन एक्स वैसे ही। अब ये भी साइन आड फंक्शन है, नेगेटिव नंबर कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस और बाकी मेरे पास रह जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉज, जो कि इवन फंक्शन है, ये नेगेटिव साइन को ख़त्म ही कर देता है, ये मेरे पास रह जाएगा कॉज एक्स प्लस ये भी नेगेटिव साइन को ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखिए नोमिनेटर में से नेगेटिव नंबर कॉमन आ रहा है तो ये देखिए मैंने नेगेटिव नंबर कॉमन निकाला है। बाकी क्या रह गया है, साइन एक्स, नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लूँगा, ये भी प्लस हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन 3x। तो यह मैं लिख दूंगा साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय क्या है कॉज एक्स प्लस कॉज 3x, वो वैसे लिख लूँगा कॉज एक्स प्लस कॉज 3x। अब ये देखें नेगेटिव नंबर वैसे ही, साइन एक्स साइन 3x कॉज एक्स कॉज 3x, साइन एक्स साइन 3x कॉज एक्स कॉज 3x किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो नेगेटिव नंबर वैसे ही और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और लेफ्ट साइड पे क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स के। जब मैंने नेगेटिव नंबर पुट किया है, नेगेटिव नंबर कॉमन आ गया है तो फंक्शन आड है, ये मैं लिख दूंगा, सो एफ ऑफ एक्स इज आड फंक्शन, इसका आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको मैं ज्यूम कर लूँगा कि ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब एक्स की जगह मैंने क्या करना है, माइनस एक्स ये पुट करना है, 1 ये सीकेंड वैसे ही एक्स की जगह पर माइनस एक्स प्लस ये सीकेंड एक्स की जगह पर माइनस एक्स और मैं इसकी पावर क्यूब है उसको मैंने होल में लिख दिया है ताकि मिक्स ना हो जाए। अब 1/सीकेंड इवन फंक्शन है, नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है, ये मेरे पास आ जाएगा सीकेंड एक्स प्लस ये भी नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देगा, सीकेंड एक्स और पावर 3 है वो वैसे ही। अब ये देखिए 1/सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड क्यूब एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। अब देखिए नेगेटिव नंबर कॉमन नहीं आया, अगर नेगेटिव नंबर कॉमन ना हो तो क्या होता है, इवन फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, इस लाइन को आपने इसके बाद यहाँ पे लिख देना है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 8। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको मैं ज्यूम कर लूँगा कि ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। फिर एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस एक्स इक्वल 1 ये सीकेंड वैसे ही एक्स की जगह पर माइनस एक्स प्लस कॉट एक्स की जगह पर माइनस एक्स और ये स्केयर है, मैं पूरे फंक्शन का स्केयर ले लेता हूँ और ये फ्रैक्शन को बढ़ा देता हूँ। अब 1/सीकेंड जो कि इवन फंक्शन है, नेगेटिव साइन को ख़त्म, ये मेरे पास आ जाएगा सीकेंड एक्स प्लस ब्रैकेट वैसे ही कॉट नेगेटिव नंबर को कॉमन निकाल लेता है, ये आ जाएगा माइनस कॉट एक्स वैसे ही और ये स्केयर है वो मैं वैसे ही लिख लूँगा। अब 1/सीकेंड एक्स वो मैं लिख लेता हूँ 1/सीकेंड एक्स प्लस, अब ये देखिए नेगेटिव नंबर का स्केयर वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ये रह जाएगा कॉट स्केयर एक्स, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कॉट स्केयर एक्स। अब 1/सीकेंड एक्स प्लस कॉट स्केयर एक्स, 1/सीकेंड एक्स प्लस कॉट स्केयर एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और लेफ्ट साइड पर एफ ऑफ माइनस एक्स। देखिए नेगेटिव नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि ये इवन फंक्शन है। सो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, ये मैंने लिख दिया है, सिंपल इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जो फंक्शंस दिए हुए हैं इनके पीरियड्स फाइंड करें। तो उसके लिए पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि ये पीरियड्स क्या होते हैं। ये देखिए पेज नंबर 203 पर ये है टॉपिक पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक है पीरियोडिसिटी। ये देखिए ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसेकेंड। वो कह रहा है रिपीट देयर वैल्यूज फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई इन थीटा। देयर फॉर द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर थीटा एंड थीटा प्लस माइनस 2 n पाई वेयर थीटा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से और एन जोन्स है वो इंटीजर में से है। यानी कि इसमें वो सारा ये कह रहा है कि अगर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर मैं 2 पाई इंक्रीज का मतलब है पॉजिटिव करूं और डिक्रीज का मतलब है नेगेटिव करूं, तो मेरे पास अगेन वही आंसर आ जाएगा। इसको कहा जाता है पीरियडिसिटी। लेकिन पीरियड इसमें वो कह रहा है सिर्फ चीज़ें इंक्रीज की जाती हैं, डिक्रीज नहीं होंगी। यानी कि सिर्फ इसमें पॉजिटिव का साइन आएगा, नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। असल में पीरियड की डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही टॉपिक है। ये पीरियडिसिटी थी, वो कॉन्सेप्ट था सिंपल कि उसमें प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी। लेकिन पीरियड में वो कह रहा है पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच when added to the original circular measure of the angle give the same value of the function। नहीं समझ आई होगी यहाँ तक? अभी आपको मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं ले लेता हूँ साइन 60 डिग्री। कैलकुलेटर पे ले लेते हैं। साइन 60 किसके इक्वल है? वो है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें अगर मैं सर्कल ऐड करूँ कि साइन वैसे ही, ये देखें 60 डिग्री वैसे ही, प्लस 360 डिग्री जो कि 2 पाई के इक्वल है। ये कंप्लीट सर्कल है। ये देखें ना, ये कंप्लीट जब सर्कल लूँगा, जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 90, 180, 270 और ये होता है 360। यानी कि एक सर्कल 360 डिग्री के इक्वल है। अब जब मैं इनको मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन 420 डिग्री। तो कैलकुलेटर पे करके देख ले, साइन 420 डिग्री किसकी इक्वल है? वो भी आएगा स्क्वायर रूट 3/2। यानी कि अब वो कह रहा है कि अगर एक वैल्यू है उसमें अगर मैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करूं और दोबारा मेरे पास वही आंसर आ जाए, तो जिसको मैंने ऐड किया है ना, वो इस फंक्शन का पीरियड होगा। अब दोबारा देखिए, आपको समझ आएगी। व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, के जो ओरिजिनल एंगल है उसमें जो सर्कल है उसको मैं ऐड करूंगा, गिव द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फिर भी उसका आंसर सेम आए, अ फंक्शन इज पीरियाडिक, वो फंक्शन जो आंसर है पीरियाडिक होगा। इफ ये देखें एफ थीटा प्लस पी, अगर एफ ऑफ थीटा के इक्वल आ जाए। अब पी क्या है? यहाँ मैंने जो सर्कल का जो भी एंगल ऐड किया है ना, वो पी है। अब हर फंक्शन का ऑलमोस्ट डिफरेंट होता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, पहले ये पढ़ ले। वो कह रहा है फॉर ऑल थीटा इन डोमेन, जो थीटा होगी वो डोमेन होगी फंक्शन की, एंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी इज कॉल्ड द पीरियड। और इसमें जो मैं पी ऐड कर रहा हूँ ना, वो इस फंक्शन का पीरियड होगा। यहाँ तक पीरियड की डेफिनेशन है। अब ये देखें फंक्शन कितने हैं। ये चीज़ जो मैं आपको समझाने लगा हूँ ना, ये आपने लिख लेनी है। 6 फंक्शन है, ये 6 के 6 मैंने लिख दिए हैं। अब जो साइन है ना, साइन का पीरियड है 2 पाई। आपके सामने मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया भी है कि जब 360 मैंने ऐड किया है, दोबारा वही आ गया। इसका मतलब है कि जो साइन वाला फंक्शन है इसका पीरियड है 360 डिग्री, जो कि रेडियन में है 2 पाई। कॉज इसका भी पीरियड है 2 पाई, लेकिन टेन इसका पीरियड है पाई। वो कैसे? आप देखें, कैलकुलेटर पे लें टेन 60 डिग्री, आपके पास आंसर आया होगा स्क्वायर रूट 3। अब टेन 60 है ना, टेन 60 में अगर मैं 360 ऐड कर दूं, वो आ जाएगा 420 डिग्री। अगर अब आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपके पास आंसर आया होगा स्क्वायर रूट 3/2। लेकिन ये देखें, ये तो सेम नहीं आया। लेकिन 60 डिग्री में जब आप 180 यानी कि पाई ऐड करें, तो ये देखें टेन, जब 60 में 180 ऐड किया जाता है तो ये आता है 240 डिग्री। तो कैलकुलेटर पे 240 डिग्री लें, आपके पास आंसर आया होगा स्क्वायर रूट 3, जो कि सेम आया है। यानी कि टेन का पीरियड फिर क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि जब 180 डिग्री ऐड किया है फिर मेरे पास सेम वैल्यू आई है। तो टेन और काट इसका पीरियड है पाई, बाकी सीकेंड और कोसीकेंड इसका पीरियड भी है 2 पाई, वो मैं लिख दिया है। अब सिंपल आपने याद रखना है, टेन और काट इसका पीरियड है पाई, बाकी चारों फंक्शन का पीरियड है 2 पाई। तो सिंपल अगर आप ये चीज़ याद रख लेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पार्ट नंबर 1 करने लगा हूँ। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द पीरियड्स के साइन 5x का पीरियड फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया है कि साइन का पीरियड क्या है 2 पाई, लेकिन वो साइन का है। अब यहाँ पर क्या आ गया है? 5x। इसके लिहाज से मैं देखूंगा क्या पीरियड है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा वी नो डैट
द पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, के साइन का पीरियड जो सा है वो 2 पाई है। तो फिर इस लिहाज से क्या होगा कि साइन 5x का जो आंसर आएगा साइन 5x प्लस 2 पाई, इसका भी वही आंसर आएगा। वो कैसे, ये देखिए एग्जाम्पल कि साइन 60 का जो आंसर है, अगर इसमें मैं 2 पाई यानी कि 360 जब मैंने ऐड कर दिया है फिर भी सेम आंसर आया है, तो इसका मतलब है अगर ये इसका पीरियड है तो मैं इसमें मैं चीज़ जमा करूँगा तो मेरे पास आंसर सेम आएगा। इसको चाहे आप ऐसे लिख दें, चाहे आप यहाँ पर लिख दें कि साइन 5x वो इसके ही इक्वल है, क्योंकि 2 पाई इसका पीरियड है तो इनका आंसर सेम है। अब सिंपल पता क्या आपने करना है, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होगा ना इस वेरिएबल x के साथ वो आपने कॉमन निकाल लिया करना है, यानी कि यहाँ पर x है ना उसके साथ आपने 1 बनाना है। तो ये देखें साइन वैसे ही x के साथ 5 है, वो 5 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस यहाँ पर देखें 2 पाई है 5 नहीं है, तो जब चीज़ कोई कॉमन निकाली जाए दूसरे के पास ना हो वो डिवाइड हो जाती है। वैसे ही आ जाएगा x के साथ आपने क्या बनाया है 1, बाकी जो भी यहाँ पे रह जाएगा ना वो पीरियड होगा इसका। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 पाई/5 इज पीरियड ऑफ साइन 5x, सिंपल, ये इसका आंसर। उसने पीरियड ही पूछा था ना, तो साइन 5x का पीरियड क्या आ गया है 2 पाई/5। अगर आपने सिंपल डायरेक्ट फाइंड करना हो ना तो पता क्या मेथड है, इस x के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर होता है ना, अब साइन का पीरियड क्या है, साइन का पीरियड है 2 पाई, x के साथ क्या है 5, इस पीरियड पे इसको डिवाइड कर दी जाता है तो जो भी आंसर आता है ना वो इस फंक्शन का पीरियड है। तो देखिए 2 पाई/5, तो डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं लिखा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है कुछ तो सॉल्व करना था ना, तो अब ये भी 2 पाई/5 आया है ना इसका पीरियड। अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए साइन 5x का पीरियड क्या है तो आपने ऐसे देख लेना है। अब इससे नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट नंबर 2 क्या है, cos x। सबसे पहले मैं लिखूंगा वी नो डैट द पीरियड ऑफ cos इज 2 पाई, तो फिर पीरियड मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, सेम आंसर आएगा ना, तो मैं लिख दूंगा cos यहाँ पर 7x प्लस 2 पाई। मैंने आपको समझाया है कि x के साथ आपने क्या बनाना है 1, बाकी जो भी होगा वो आपने कॉमन निकाल लेना है। देखिए 7 मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाकी मेरे पास अब क्या रह गया है x प्लस यहाँ पर 7 नहीं है तो 2 पाई/7 इस तरह आ जाएगा। तो 2 पाई/7 इसका पीरियड है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 पाई/7 इज पीरियड ऑफ cos 7x, सिंपल, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, ये क्या है tan, tan का पीरियड क्या है पाई, तो सोल्यूशन में लिखूंगा वी नो डैट द पीरियड ऑफ tan इज पाई, तो फिर इसके लिहाज से tan वैसे ही यहाँ पर 3x और इसका पीरियड जब मैं ऐड कर दूंगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब x के साथ मैंने 1 बनाना है, ये tan वैसे ही 3 मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह जाएगा x प्लस, जब 3 कॉमन निकाल ले तो दूसरे के पास अगर ना हो तो वो डिवाइड हो जाता है। तो पाई/3 इसका पीरियड है, यहाँ मैं लिख दूंगा पाई/3 इज पीरियड ऑफ tan 3x, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4, ये देखिए कॉट है, तो वी नो डैट द पीरियड ऑफ कॉट इज पाई, जब इसमें मैं ये इसका पीरियड ऐड करूंगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो यहाँ मैं लिखूंगा कॉट और यहाँ पर ये x/2 वैसे ही और इसका पीरियड पाई वो वैसे ही। अब ये कॉट वैसे ही, और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 के लिहाज से मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, मेरे पास क्या रह जाएगा x प्लस पाई के डिनोमिनेटर में 1 है 2 नहीं है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2 पाई। अब ये देखिए x के साथ है ही 1 है लेकिन 2 डिवाइड हो रहा है तो वो मैं 2 भी कॉमन निकाल लूँगा, ये आ जाएगा 1/2 वैसे ही, और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 2 पाई, x के साथ 1 बन गया है, बाकी क्या मेरे पास रह गया है 2 पाई, तो फिर यहाँ मैं लिख दूंगा 2 पाई इज पीरियड ऑफ कॉट x/2, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5, फंक्शन क्या है साइन, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वी नो डैट द पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, यानी कि 2 पाई को अगर इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये 19 वैसे ही, साइन ये भी वैसे ही, यहाँ पर पाई/20 इसके साथ x और प्लस 2 पाई इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब ये देखिए 19 वैसे ही और यहाँ पर ये साइन वैसे ही। अब अगर पाई/20 मैं कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, वो मेरे लिए मुश्किल होगी। आसानी के लिए मैं क्या करूँगा, इसके डिनोमिनेटर में देखिए 1 है और इसके डिनोमिनेटर में 20 है, तो पहले मैं 20 के लिए ऐसे एलसीएम ले लूँगा। ये देखिए 20 डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर ये पाई x वैसे ही आ जाएगा, प्लस अब 2 पाई है, इसका डिनोमिनेटर में 1 है 20 नहीं है, तो 20 से मल्टीप्लाई रहेगा, 20 × 2 ये मेरे पास आ जाएगा 40 पाई। अब मैंने कॉमन निकाल लेना है, सबसे पहले ये 19 वैसे ही,
साइन ये भी वैसे ही। अब ये देखें डिनोमिनेटर में क्या है 20, वो तो कॉमन आ गया, और नोमिनेटर में देखें एक्स के साथ क्या है पाई, तो वो मैंने पाई कॉमन निकाल लिया क्योंकि एक्स के साथ मैंने 1 बनाना है, तो ये 1x रह जाएगा। अब 20 तो कॉमन आ गया, एक्स के साथ पाई वो भी कॉमन आ गया है। अब बाकी यहाँ पर पाई इसमें से ये भी कॉमन आ जाएगा, तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा 40। दोबारा समझ ले, मैंने पाई नोमिनेटर से कॉमन निकाला है, तो ये पाई बाहर आ गया, बाकी रह गया एक्स, और इसमें से ये पाई बाहर आ गया, बाकी रह गया 40। तो मेरे पास क्या यहाँ पे बच गया है 40। तो ये इसका पीरियड है। फिर यहाँ मैं लिख दूंगा 40 इज पीरियड ऑफ 19 साइन पाई ओवर 20x। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6, ये देखे कोसेकेंड है। वी नो डैट द पीरियड ऑफ कोसेकेंड इज 2 पाई, यानी कि इसमें मैं 2 पाई ऐड कर दूंगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। कोसेकेंड वैसे ही यहाँ पर 2x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 पाई। मैं एलसीएम ले लूँगा ताकि कॉमन निकालना मेरे लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले ये कोसेकेंड वैसे ही, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 5 के लिहाज से मैंने एलसीएम लिया है। ये 2x वैसे ही प्लस इस 2 पाई के डिनोमिनेटर में 1 है, 5 नहीं है, तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 टाइम ये मेरे पास आ जाएगा 10 पाई। अब देखें x के साथ मैंने 1 बनाना है, ये कोसेकेंड वैसे ही x के साथ 2 है, वो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया है। जब 2 कॉमन निकाला है बाकी रह जाएगा x, और इसमें से जब मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा बाकी मेरे पास रह जाएगा 5, और सॉरी मैंने x लिख दिया है, 5 पाई है वो मैं लिख दूंगा, और डिनोमिनेटर में 5 है वो भी मैंने कॉमन निकाल लिया है। अब x के साथ 1 बन गया है, बाकी मेरे पास क्या रह गया है 5 पाई। तो ये इसका पीरियड है, यहाँ मैं लिख दूंगा 5 पाई इज पीरियड ऑफ कोसेकेंड 2x ओवर 5। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 7। अब अगर इस फॉर्म में आ जाए ना कि x में कोई चीज़ ऐड हो रही है या नेगेटिव हो रही है, ये ना मैं आपको अब फार्मूला जो मैं आपको बता रहा था उसकी जनरल फॉर्म लिखवाता हूँ। अब ये देखें, अगर ए का मतलब है कि इस फंक्शन के साथ ये जो 1/2 लिखा हुआ है ना, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1/2 1/3 2 5 7 कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए जनरल फॉर्म मैंने ली है ए। अब साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड कोई सीकेंड ये फंक्शन है ना, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ एफ ब्रैकेट इस एक्स के साथ ये जो है यहाँ पर 3/2, यानी कि कोई भी फंक्शन हो सकता है। अगर इसमें अगला पार्ट लूँ ना तो देखिए एक्स के साथ क्या है 7 पाई, ये भी क्या है कांस्टेंट, तो मैं इसकी कांस्टेंट की जगह पर लिख लेता हूँ कि बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसके साथ एक्स ये लाजमी होगा। और फिर क्या है ये पाई/2, ये भी कोई कांस्टेंट है ना, तो उसको मैं कह देता हूँ सी। और यहाँ पर पॉजिटिव का साइन भी हो सकता है, नेगेटिव का साइन भी। जैसे देखें इस पार्ट में नेगेटिव का साइन आया है और अगले पार्ट में देखें पॉजिटिव का साइन आ गया है, कोई भी साइन आ सकता है। अगर इस फॉर्म में हो तो फिर इस फंक्शन के लिहाज से पीरियड का फार्मूला पता है क्या है, ऊपर आपने पीरियड जो भी फंक्शन होगा इस फंक्शन के लिहाज से आपने पीरियड लिखना है, डिवाइडेड बाय एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अब इस लिहाज से अगर मैं लिखूं पीरियड ऑफ, ये फंक्शन मैंने वैसे लिख दिया है। अब ये देखें साइन का पीरियड क्या है, साइन का पीरियड है 2 पाई डिवाइडेड बाय एक्स के साथ क्या है 3/2, तो ये पहले ही पॉजिटिव है तो मैंने वैसे लिख दिया 3/2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ली, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर के लेते हैं। अब जो लास्ट वाला 2 है ना ये फर्स्ट वाले के साथ मिल जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, वैसे ही 2 मल्टीप्लाई 2 ये मेरे पास आ जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय 3। ये है इसका आंसर कि 4 पाई/3 ये पीरियड है इस फंक्शन का। अब इससे नेक्स्ट देखें इसका पार्ट नंबर 8 है, मैं दोबारा करवाता हूँ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि पीरियड ऑफ ये जो फंक्शन दिया हुआ है मैंने वैसे लिख लिया है। अब ये देखिए सीकेंड, सीकेंड का पीरियड क्या है, सीकेंड का पीरियड है 2 पाई डिवाइडेड बाय एक्स के साथ जो भी वैल्यू है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो ये पहले ही पॉजिटिव है 7 पाई, वो मैं वैसे लिख दूंगा 7 पाई। अब ये देखिए 2 पाई इस पाई से कैंसिल, बाकी मेरे पास रह जाएगा 2/7। तो 2/7 इस फंक्शन का पीरियड है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9। तो अब ये देखें सिंगल वैल्यू आ रही है, इस एक्स में कुछ ऐड भी नहीं हो रहा और ना ही कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो इसको मैं वैसे ही सिंपल पैटर्न से करूँगा। वी नो डैट द पीरियड ऑफ 10 इज़ पाई, कि इस 10 का पीरियड पाई है, तो फिर इस लिहाज से ये 12 वैसे ही प्लस 10 10 वैसे ही, और ये क्या है पाई/30 इसके साथ एक्स, और इसका पीरियड मैंने ऐड कर दिया है। अगेन 12 वैसे ही प्लस 10 ये 10 वैसे ही। यहाँ पर ना मैं एलसीएम लेने लगा हूँ, डिनोमिनेटर में क्या है 30,
ताकि कॉमन निकालना मेरे लिए आसानी हो। नोमिनेटर पाई एक्स वैसे ही प्लस इस पाई के डिनोमिनेटर में 1 है, 30 नहीं है, तो ये 30 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 30 पाई। अब ये देखें, ये 12 वैसे ही प्लस 10, 10 वैसे ही। अब एक्स के साथ क्या है, पाई मैंने 1 बनाना है ना एक्स के साथ, तो वो मैंने पाई कॉमन निकाल लिया है। जब मैंने पाई कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा एक्स, तो इसमें से भी पाई कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 30, और डिनोमिनेटर में 30 है, वो भी मैंने कॉमन निकाल लिया है। तो एक्स के साथ देखिए क्या बच गया है, 30। तो 30 इस फंक्शन का पीरियड है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30 इज पीरियड ऑफ 12 प्लस 10 पाई ओवर 30 एक्स। अगर आपने डायरेक्ट करना है ना, तो ये देखें एक्स के साथ क्या है, तो ये देखें 10 का पीरियड क्या है, पाई, और एक्स के साथ क्या है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर पाई ओवर 30। लास्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ मिल जाएगा, ये आ जाएगा 30 पाई डिवाइडेड बाय पाई, ये पाई इससे कैंसिल, तो सिंपल मेरे पास क्या रह जाएगा 30। ये देखिए ये भी 30 आया है पीरियड इसका, इस मेथड से भी 30 आया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 10। अब इसमें देखें एक्स में से कुछ ऐड हो रहा है, तो फिर इस लिहाज से मैं लिखूंगा यहाँ पर पीरियड ऑफ, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको मैंने वैसे लिख दिया है। अब ये देखिए कॉट है, तो कॉट का पीरियड क्या है, पाई डिवाइडेड बाय एक्स के साथ क्या वैल्यू है, 7/4, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है 7 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 ऊपर जाके मिल जाएगा फर्स्ट वाले के साथ, ये मेरे पास आ जाएगा 4 पाई, और डिवाइडेड बाय 7 वैसे ही ये है इसका पीरियड। इस क्वेश्चन का जो दिया हुआ है उसका ये पीरियड है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 11, इसमें भी देखें एक्स में कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ मैं लिखूंगा पीरियड ऑफ, ये जो फंक्शन है उसको मैंने वैसे लिख दिया है। अब ये देखिए सीकेंड है, सीकेंड का पीरियड क्या है, 2 पाई डिवाइडेड बाय एक्स के साथ क्या है, यहाँ पर है 1 और डिनोमिनेटर में है 15, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1/15। अगर आप सोच रहे हैं कि एक्स के साथ 1 है, डिनोमिनेटर वाला नहीं लिखना, तो ऐसा गलत है। ये देखें एक्स के साथ अब क्या है बाकी 1/15, तो मैंने वैसे सारा लिख दिया है। 15 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 2 पाई, तो वो मेरे पास आ जाएगा 30 पाई। ये पीरियड है किसका, इस क्वेश्चन का जो फंक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।